ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणस्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय शुभंकरं सुनः। देवजिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भविबोध ले पाले जीवन का। बोध पहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसकी 60वीं गाथा का भावार्थ अपन देख रहे हैं। प्रश्न ऐसा है इसमें कि पहले एक बार गाथा बोल लेते हैं अपन, फिर प्रश्न देखते हैं जो इस प्रश्न पर चर्चा चलती है। रुवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। भवजन बोहणत्थम छक्काय हि अंकरम उत्तम। रुवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। भवजन बोहणत्थम छक्काय हि अंकरम उत्तम। षटकाय हित कर जिस तरह ये कहे हैं जिन देव। बस उस तरह ही कहे हम भव्य जन संबोध। जैसे जिनेन्द्र देव ने ये कहे हैं वैसे ही हमने भी भव्य जीवों को संबोधने के लिए ये कथन किए 11 प्रकार के। चलिए भावार्थ अपन देख रहे थे। इसमें प्रश्न ये किया गया कि यह आरंभिक क्रियाओं का उपदेश क्यों दिया जाता है। भाई अरहंत सिद्ध साधु इन सबको तो हमने इसीलिए पूज्य बनाया कि इनमें 6 काय के जीवों का बिल्कुल भी घात नहीं होता। इनके द्वारा 6 काय के जीवों का घात नहीं होता और ये दूसरों को भी उपदेश देते हैं 6 काय के जीवों की रक्षा का, इसलिए पूज्य है। तो जिनालय निर्माण आदि ये जो कार्य हैं इनमें तो 6 काय के जीवों का घात होता है, तो फिर इनका उपदेश क्यों दिया जाता है। तो उत्तर बहुत सुंदर था कि हालांकि उसमें घात तो होता है। प्रश्न है क्या कुछ? माइक चालू हुआ है। चलिए कि हालांकि उसमें घात तो होता है जीवों का, लेकिन उससे उस जिनालय बनाने वाले की या जो उनका भक्त है, भक्ति आदि करने वाला जो भी क्रिया वो कर रहा है, उस जीव का अनुराग झलकता है। और अनुराग झलकने से भी काम नहीं है। वास्तव में वहां पर वो जीव जब वैसा कार्य करता है, माने जिनेन्द्र भगवान की भक्ति आदि करता है, तो उसके माध्यम से अपने वीतराग भाव प्रकट करने की प्रेरणा भी लेता है। वहां उसको ये शिक्षा भी मिलती है कि 6 काय के जीवों का घात नहीं करना है, अहिंसा धर्म कैसा होता है। ये सारी बात वो जिनालय आदि के माध्यम से सीखता है, समझता है, इसलिए इन कार्यों की उपयोगिता है। तो ये तो बात हो गई उपयोगिता की। दूसरी बात कि इतना आरंभिक कार्य तो पाप होगा कि नहीं होगा। तो जवाब दिया था कि भाई उसकी भूमिका में अभी ये आरंभ नहीं छूटा है, अभी उसकी भूमिका में बहुत सी आरंभिक क्रियाएं होती हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि वो पुण्य है तो पाप ही, लेकिन वो कोई ऐसा कार्य नहीं कि उसकी भूमिका में नहीं होना चाहिए था या उसने किया तो महापाप हो गया। महापाप नहीं, सामान्य रूप से वो पाप तो है और उसमें उसकी गृद्धता के अनुसार उसको पाप भी लगता है, जितनी गृद्धता उस हिसाब से, लेकिन वो कोई महापाप नहीं।
तो उतना कार्य वो जब व्यापार आदि करता है और गृहस्थी आदि के दूसरे कार्य करता है, तो जिनालय निर्माण या शिविर आदि का आयोजन या पूजन विधान इत्यादि जो आरंभिक क्रियाएं हैं, इनको भी वो करे, अवश्य करे, उसकी प्रेरणा दी जाती है। तो गृहस्थ की भूमिका में फिर कोई पाप नहीं होता कि होते हैं महापाप, तो वो कहलाते हैं कि जो मिथ्यात्व का सेवन करे, ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करे, अन्याय अभक्ष अनीति इनका सेवन करे, सप्त व्यसनों का सेवन करता हो, ये सब उसकी भूमिका में महापाप। ये कार्य नहीं होने लायक है, ये कार्य नहीं होने चाहिए। बाकी तो उसके रहना खाना पीना ओढ़ना पहनना घूमना फिरना ये सब होता है उसकी भूमिका के अनुसार, वो भी वाजिब 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 माने अनर्गल नहीं, व्यर्थ नहीं। यहाँ हमारी भूमिका में चलता है तो कैसे भी कर लेगा, ऐसा नहीं। हमारी भूमिका में घर आदि चलते हैं तो घर के नाम पे कितनी भी हिंसा कर ले, ऐसा नहीं। जहाँ पे स्वच्छंदता आ गई, जहाँ पे शिथिलाचार आ गया, वो समझ लेना महापाप चालू हो गया, वो भूमिका का विचार नहीं रहा उसको। चलिए ये अपन ने 2 पैराग्राफ पढ़े थे जिसमें ऊपर के पैराग्राफ की हुई थी चर्चा, दूसरे पैराग्राफ को अपन ने पढ़ तो लिया था ढूंढारी से, है ना, लेकिन सुधार भी करा, लेकिन चर्चा इस पर नहीं हुई थी। देखो, तो गृहस्थ की भूमिका में वो सारे कार्य जो न्याय नीति पूर्वक हो, न्याय पूर्वक धन उपार्जन करना, न्याय नीति का सेवन करना, अभक्ष भक्षण नहीं करना, सप्त व्यसन का सेवन नहीं करना, ये कार्य तो होते हैं, है ना। और अगर ये मतलब सेवन नहीं करना, ये नहीं होना, ये तो अच्छी बात है उस भूमिका। अगर ये कार्य हो तो ये महापाप है, ठीक है ना। तो न्याय नीति पूर्वक जो धनोपार्जन और भोजन आदि है, वो सब उसकी भूमिका में उचित है। उचित है मतलब पाप नहीं है, ऐसा नहीं, पाप तो है, लेकिन उसकी भूमिका में वो होते हैं, उसकी भूमिका में वो क्षम्य है। लेकिन अगर जो न्याय पूर्वक भी कार्य इसकी भूमिका का है, वो इससे ऊपर की भूमिका वाले के लिए अन्याय हो जाए। बात समझ में आ रही। श्रावक की, गृहस्थ की भूमिका में जो चीज हमें न्यायोचित लगती है, जरूरी नहीं कि वो घर छोड़ने वाले मुनिराज आदि के लिए भी न्यायोचित, उनकी भूमिका में वो अन्याय हो जाएगी। यही इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। क्या लिखा, गृहस्थाचार छोड़कर मुनि हो जावे। अब देखो, गृहस्थाचार छोड़ दिया, है ना, गृहस्थ का आचरण भी छूटा, गृहस्थ दशा भी छूटी, तब गृहस्थ के न्याय कार्य और आरंभ करके आहार उपजाना आदि मुनि के लिए महापाप है। कि गृहस्थ के में तो नहीं थे महापाप, कि नहीं, वहां नहीं थे, वहां तो ये न्यायोचित अगर हो तो उसकी भूमिका में, मतलब उसकी भूमिका के लायक थे तो पाप ही, लेकिन वो महापाप नहीं थे। और ऊंची भूमिका वाले के लिए तो ये महापाप है, क्योंकि मुनि की पदवी में ये कार्य भी अन्याय ही है। न्यायपूर्वक धन कमाना अन्याय है कि हाँ, क्योंकि वहां धन कमाने की भूमिका ही नहीं है, तो क्या न्याय और क्या बिना अन्याय, समझ में आ रही बात। मुनिराज को देखो, श्रावक शाम को भोजन करता, श्रावक दिन में 2-3 बार भोजन करता है ना, ज्यादा भी कर सकता है, अभक्ष भक्षण नहीं करे, बिल्कुल शोध का भोजन करे, तो वो श्रावक का शोध का भोजन करना वो तो उचित है। और मुनिराज के लिए दूसरी बार ही, तीसरी की तो क्या बात है, दूसरी बार ही शोध का भोजन करना न्यायोचित है या नहीं। तो कह रहे हैं ये छूट गया, खंडित हो गया मुनि का, आया समझ में। हाँ 2 बार। क्या कहा कि गृहस्थ के न्याय कार्य जो हमको यहाँ न्यायोचित लगते हैं, और आरंभ करके आहार उपजाना आदि, आहार उपजाना का मतलब ये अनाज पैदा करना ये नहीं, आहार उपजाने का मतलब आहार जो अपन करते हैं उसके पहले तक की सारी प्रक्रिया आ जाएगी। क्योंकि आहार कहाँ से उपजता है, आहार उपजता है व्यवसाय से, व्यापार से। पहले व्यापार करेगा, रुपये पैसा कमाएगा, अनाज लेकर के आएगा, फिर उसकी सारी आरंभिक क्रिया होगी,
तब जाकर के आहार उपजता। तो आहार उपजाने में अकेला आहार उपजाना नहीं हुआ। आहार उपजाने का मतलब उसके वो न्याय नीति पूर्वक सारा धन कमाना और वो सारी बातें। आहार उपजाना आदि ये सारे कार्य मुनि के लिए महापाप है। क्यों? अन्याय क्यों है, महापाप क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि उनकी भूमिका में ये कार्य ही संभव नहीं है। तो इसमें न्याय और अन्याय की बात कहाँ? बोलो। मुनिराज कपड़े का व्यापार करें तो अच्छे स्वदेशी सूत के धागे के कपड़ों का, तो इसमें कोई सिल्क और रेशम की बात नहीं है, ऊन की बात नहीं है। अरे व्यापार ही नहीं है ना उनकी भूमिका में, तो वो व्यापार कैसे करें? खुद कैसे करें? दूसरे को कैसे करने का उपदेश दें? जो करते हैं उसका अनुमोदन कैसे करेंगे? देखो, गृहस्थाचार छोड़कर मुनि हो जावे तब गृहस्थ के न्याय कार्य और आरंभ करके आहार उपजाना आदि मुनि के लिए महापाप है, क्योंकि मुनि की पदवी में ये कार्य भी अन्याय ही है। ये गजब नीति। एक व्यक्ति के लिए जो कार्य न्याय है वो दूसरे के लिए अन्याय है। हाँ, क्योंकि ये पदवी अलग है, ये भूमिका अलग है, यहाँ के नियम कानून अलग चलेंगे। और छोटा बच्चा लिखना सीखता है ना, तो 4 लाइन की कॉपी रहती है, 4 लाइन की कॉपी में इंग्लिश के लेटर लिखता है, वो ABCD वगैरह, वो लिखे तो सही। और 6ठी 7वीं का बच्चा अगर उस कॉपी में लिखे, 10वीं का बच्चा उस कॉपी में लिखे, तो अरे ये तो मूर्ख है। अरे तुम वो पहली क्लास के बच्चे को वो उसमें लिखने पर तो शाबाशी देते हो, उसके लिए तो शाबाशी का कार्य कि 4 लाइन की कॉपी में लिख रहा है, और 10वीं कक्षा के बच्चे को आप उसी कार्य के लिए डांट रहे हो। ये उसकी भूमिका के लिए नहीं था, ये उसकी भूमिका से नीची चीज थी। आया समझ? ऐसा है। कलेक्टर का ऑफिस है ना, कलेक्टर के ऑफिस में चपरासी आकर के झाड़ू लगाए, तो उसको तो उसी चीज के पैसे मिलते हैं, उसको शाबाशी दी जाती है, उसकी तारीफ की जाती है कि हाँ ये सफाई रखता है, बढ़िया काम करता है, उसको उस बात के पैसे मिलते हैं, वेतन मिलता है। और कलेक्टर अगर हाथ से झाड़ू लगाने लग जाए तो ऊंचे अधिकारियों को पता चल जाए तो अरे ये कलेक्टर के लायक ही नहीं है, ये हटाओ इसको। ये क्या हुआ? वो भी तो सफाई कर रहा है ना, सफाई रख रहा है, उसमें क्या समस्या है? ये उसकी भूमिका के लिए नहीं है, उसकी भूमिका इससे कहीं ऊंची। तो ऐसे ही गृहस्थाचार जब छोड़ दिया तो गृहस्थी के सारे कार्य छूटेंगे, व्यापार धंधा भी छूटेगा, उसका वो खाना बनाना, खाना इकट्ठा करना, वो सब, वो सारी चीजें भी छूटेंगी। गृहस्थाचार छोड़कर मुनि हो जाए तब गृहस्थ के न्याय कार्य और आरंभ करके आहार उपजाना आदि मुनि के लिए महापाप है, क्योंकि मुनि के पदवी में ये कार्य अन्याय ही है, अनीति ही है, ये रीति नीति नहीं है मुनिपन। मुनि के भी आहार विहार आदि की प्रवृत्ति में कुछ हिंसा होती है। देखो, गमन कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, यद्यपि वो बहुत सावधानी रखते हैं, धूप से छाया, छाया से धूप में जाने पर भी अपने शरीर को उसका पूरा परिमार्जन करते हैं, पीछे से कहीं भी बैठते हैं या कुछ भी उठाते हैं रखते हैं तो पीछे से परिमार्जन करते हैं, गमन करते समय नीचे देख करके चलते हैं, एक एक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी आहार विहार आदि में थोड़ा सा घात तो होता ही है जीवों का। अरे सांस लेने में जीवों का घात तो होता ही है। खास चीज है क्या, ये बुद्धिपूर्वक करते हैं? वो बुद्धिपूर्वक उन जीवों का घात नहीं करते, न तो उनको उनके घात का अभिप्राय है, और न उसके मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर इसका कोई उपाय होता और वो नहीं करते। अगर इसका कोई उपाय होता बचने का, उन जीवों के बचने का कोई उपाय होता तो वो अवश्य करते, लेकिन कोई उपाय नहीं, अशक्य अनुष्ठान वाली चीजें हैं। तो मुनि के भी आहार विहार आदि की प्रवृत्ति में कुछ हिंसा होती है, उससे मुनि को हिंसक नहीं कहा जाता। यार देखो देखो, सांस लेने में जाने कितने जीव मार दिए इन्होंने, कितने जीवों की हिंसा कर दी, ऐसा कहता है? अरे यहाँ से वहां गमन कर रहे हैं, गमन करते हुए कितने जीवों को मार दिया इन्होंने, कहाँ मारा, देख के चल रहे। अरे बारीक जीव तो मरते ही हैं, एक इंद्रिय। लेकिन क्या इतनी बातों से उनको हिंसक कहा जाता है? नहीं कहा जाता, बल्कि अहिंसा महाव्रत का धनी ही कहा जाता है, उन्हें अहिंसा महाव्रती ही कहा जाता है। तो उससे मुनि को हिंसक नहीं कहा जाता। वैसे ही गृहस्थ के
न्यायपूर्वक अपने पद के योग्य, न्यायपूर्वक और अपने पद के योग्य, दोनों बातें ध्यान में रखने की है। न्यायपूर्वक अपने पद के योग्य आरंभ के कार्यों में अल्प पाप ही कहा जाता है। पाप तो है, मुनिराज के तो पाप भी नहीं है, ध्यान रखना। तुलना करो तो बस इतनी करना कि उनकी भूमिका में वो हिंसा आदि होने पर भी उनको हिंसक नहीं कहा जाता, इतना ही, उससे उनको पाप लग रहा हो ऐसा नहीं। और गृहस्थ की भूमिका में जो कार्य हैं, यद्यपि वहां अल्प पाप ही है, बस अल्प पाप, तो उसके भूमिका के लायक हो और न्यायपूर्वक उसके वो पद के योग्य हो, तो ऐसे आरंभिक कार्यों में अल्प पाप ही कहा जाता है, उसको कोई पापी महापापी नहीं कहते। अरे देखो देखो इतनी गैस जलाता है, ये खाना बनाने में इतने जीवों का घात करता है, ये नहाता धोता है, इतने पानी के जीवों का घात करता है, छान के भी लेवे तो भी जीव तो मरते हैं, ऐसे कोई श्रावक को कभी इस तरह से पापी नहीं कहा जाता। अल्प पाप है बस वो मामूली, जो उसकी भूमिका में संभव है ना, उसकी भूमिका उससे खंडित नहीं होती, इतना पाप है वो। इसलिए जिन मंदिर वस्तिका और पूजा प्रतिष्ठा के कार्यों में आरंभ का अल्प पाप है, जिन मंदिर वस्तिका पूजा प्रतिष्ठा शिविर पूजन विधान भक्ति इत्यादि ये जो कार्य हैं, इसमें आरंभ का अल्प पाप है, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाले से अति अनुराग होता है और उनकी प्रभावना करते हैं, उनको आहार दान अधिक देते हैं और उनकी वैयावृत्ति आदि करते हैं, वो अल्प पाप है। तो अल्प पाप के बदले में ये महापुण्य भी साथ में चलता है। वो अगर कोई गृहस्थ अगर जिनालय आदि का निर्माण करे या धार्मिक कोई कार्यक्रम करे या जिसमें भावना धर्म की ही हो, ध्यान रखना, क्योंकि पीछे का अभिप्राय ही काम करेगा, बाहर क्या किया गया है उससे कोई मतलब नहीं, पीछे अभिप्राय क्या है उसी से फर्क पड़े। तो सही अभिप्राय पूर्वक वो सही कार्य करता है तो भले ही वहां पर थोड़ी बहुत उसको हिंसा आदि भी होती हो, अल्प पाप तो है वहां, लेकिन उससे वो पापी नहीं कहलाता। देखो क्या क्या लिखा, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाले से माने साधर्मी से, जिसमें श्रेष्ठ साधर्मी तो मुनिराज और बाकी जो साधर्मी जीव हैं दूसरे श्रावक वगैरह, उनसे अति अनुराग होता है और उनकी प्रभावना करते हैं, उनकी प्रभावना करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। सच्चे देवशास गुरु आदि उनको आहार दान आदि देते हैं। बोलो तो उनको आहार दान दे रहे तो आहार ऐसे ही बन गया क्या, उसमें भी तो हिंसा हुई ना। लेकिन यहाँ पे अति अनुराग से, मोक्ष मार्गी के प्रति अति अनुराग, मोक्ष मार्गी के लिए अति अनुराग है, इसलिए ये पुण्य का ही कार्य है। और उनकी प्रभावना करते हैं, उनको आहार दान आदि देते हैं और उनका वैयावृत्ति आदि करते हैं, वैयावृत्ति आदि भी करते हैं। घात तो जीवों का उसमें भी होता है, थोड़ा सा अल्प पाप तो उसमें भी है, लेकिन इससे वो जीव पापी नहीं कहलाता, बल्कि उससे तो वो धर्मात्मा ही कहलाता। देखो व्यवहार के जो धर्म कार्य हैं, माने बाहर के जो धर्म कार्य हैं, यद्यपि उनमें थोड़ा बहुत पाप तो होता है, लेकिन उन कार्यों की वजह से वो धर्मात्मा नाम पाता है। इसी विचित्र बात, पापी नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि इसका जो अनुराग है सच्चे धर्म के प्रति और धर्म के स्थान के प्रति और धर्म के आधार जो देवशास गुरु उनके प्रति अथवा धर्म मार्ग में लगे हुए जीवों के प्रति, इसको उनका अनुराग है, तो उस अनुराग के वश ये कार्य होता है। ये सम्यक्त्व के अंग है और महान पुण्य के कारण है। गजब की बात है। ये कार्य जिनके ऊपर ये प्रश्न उठा रहा था सामने वाला, इनसे तो धर्म और बढ़ता है और उससे महान पुण्य बनता। क्या लिखा? ये सम्यक्त्व के अंग है, सम्यक दर्शन के अंग में शामिल है ना, ये नहीं है, वैयावृत्ति आदि नहीं है। कहाँ आया ये? अरे स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, उनमें सब में आ गया। इसलिए गृहस्थ को सदा ही करना योग्य है। गृहस्थ को तो ऐसा ही काम करना जिससे सम्यक्त्व के मार्ग में स्थित रहे, आगे बढ़ता रहे। और गृहस्थ होकर ये कार्य न करे तो ज्ञात होता है कि इसके धर्मानुराग विशेष। अगर गृहस्थी है और फिर भी ये काम नहीं करता, इससे पता चलता है कि इसके धर्मानुराग है ही नहीं। समझ में आ रही बात?
धर्मानुराग होता तो ये काम करता ना, ऐसे काम दिखते। जहां आवश्यकता हो और सही भावना से करे तो ध्यान रखना, नहीं तो कि अरे नहीं नहीं देखो लिखा है धर्मानुराग है तो अपने को एक काम करना चाहिए। अब जहाँ जरूरत ही नहीं है और वहां पे भी करता रहेगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रही बात? नगर में पर्याप्त जिनालय हैं और सभी जन जाते हैं कि नहीं नहीं लिखा है, अगर मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा तो मैं फिर धर्मानुराग नहीं है मुझे। अरे पहले से मौजूद है ना, लेकिन पहले से मौजूद है तो तुझे जरूरत क्या? आवश्यकता हो रही हो, लोगों को बहुत दूर पड़ता हो या इस एरिया में नहीं हो या जहां जाते हो वहां पे कोई समस्या हो, तब जाकर के वो काम करे तो फिर भी समझ। अरे धर्मानुराग है मुझे तो जिनवाणी को मैं बांटूंगा जगह जगह, और ले आया बहुत सारे ग्रंथ, मोक्ष प्रकाशक लो साहब लो। अरे सबके पास है, लेकिन कह रहे मैं नहीं दूंगा तो धर्मानुराग नहीं कहलाएगा। ऐसे नहीं, धर्मानुराग में ये भी देखना कि आवश्यकता और हमारा स्वयं का अभिप्राय, इन दोनों को परख करके वो बाहरी कार्य होगा, और वो बाहरी कार्य होगा तो उस अनुसार इसको पुण्य बंध भी होगा। इसलिए ये जो बाहरी कार्यों के लिए शुभ क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का मना नहीं किया जाता, बल्कि इनकी प्रेरणा दी जाती, क्योंकि ये सम्यक्त्व के अंग है, महान पुण्य का कारण है, गृहस्थ को सदा ही करने योग्य, सदा ये गृहस्थ करे तो धर्मात्मा, और अगर नहीं करे तो मालूम पड़ता है कि इसके धर्मानुराग विशेष नहीं। पुण्य की वांछा से अगर ये सब करे तो वो सही है क्या? पुण्य की वांछा से करे तो मंद कषाई होने के कारण पुण्य भले बन जाए, लेकिन अभिप्राय में खोट होने के कारण उल्टा ही असर होगा, सही नहीं है वो। ये पुण्य की वांछा, पुण्य तो यूं ही बन जाता है, उसमें क्या, पुण्य तो सभी तरह के जीव बांध लेते हैं। सच्चा धर्म पाकर के भी पुण्य बांधने की ही वासना रहे तो ये तो उसका मतलब असली उपयोग किया ही नहीं। वो चिंतामणि रत्न से सुई में धागे पिरोने का काम कर रहा है। आया समझ में? इससे तो इसकी दरिद्रता दूर होती, लेकिन इसने इसको किसका साधन बना? अरे पुण्य बन जाए, पुण्य बन जाए। पुण्य को बांध के करेगा क्या? क्योंकि पुण्य बहुत लंबे समय चलता नहीं है, पहले भी चर्चा की ना अपन ने। वो पुण्य बंध भी जाएगा तो वो तो सड़े हुए गुलाब जामुन की तरह भोगना ही पड़ेगा, ऐसा है। क्योंकि वो तो टाइम लिमिट पे ठिकाना बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा, और ठिकाना बदलते ही वो पुण्य बदल के पाप रूप हो जाए। इसलिए पुण्य की वांछा से काम नहीं करने का। ये कार्य तो अपने को स्वयं अपने आत्मा को समझने के लिए और अपना दुख दूर करने के लिए, पूर्ण सुखी होने के लिए किए जाने चाहिए। वही अभिप्राय लेकर के अगर धार्मिक कार्य किए जाएंगे तब तो इसकी भावना भी सच्ची रहेगी और उस अनुसार इसको फल भी कदाचित मिलेगा। ऐसा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न वगैरह देखना है अपने को। यहाँ फेर को कहे, जो गृहस्थ वारा के कार्य बिना तो गृहस्थ को सरे नहीं, ताते ते तो करे ही करे, और धर्म पद्धति में बड़े आरंभ का कार्य करी पाप क्यों मिलावे, सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषद आदि करी पुण्य उपजावे। काकू कहिए है। प्रश्न समझ में आया क्या कह रहा है वो? ऐसा कैसे प्रश्न टोडरमल जी ने भी लिया है निश्चय भाषी के प्रकरण में, कि गृहस्थी को जिसके बिना चले नहीं, इस प्रकार के कार्य तो करने ही पड़ते हैं। देखो भोजन तो करना ही पड़ेगा, बिना भोजन के जिएगा तो नहीं, तो गृहस्थी में वो भोजन तो होगा ही होगा, और कपड़ा लत्ता वगैरह ये सब चीजें भी होंगी, इसके लिए व्यापार भी होगा, तो ये तो जबरदस्ती करने ही पड़ते हैं, माने तो मजबूरी है एक तरह से। और धर्म के कार्य तो मजबूरी नहीं है ना, वहां पे क्यों फालतू में आरंभिक हिंसा बढ़ावे? यहाँ पे घर के कार्यों में आरंभिक हिंसा हो रही है, इतना ही पर्याप्त है ना। वो धर्म के काम में भी क्यों बढ़ाता है? वो तो छोड़ दे, तो फिर धर्म का काम क्या करेगा? सामायिक आदि कर लेगा, उसमें कोई हिंसा भी नहीं है। एक जगह बैठ करके चुपचाप सामायिक कर ले, प्रोषद कर ले, प्रतिक्रमण कर ले, ऐसे काम कर ले, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय कर ले बैठ करके चुपचाप। बोलो, ये सामने वाले का तर्क है। ज्यादा आरंभ के काम क्यों करना? क्यों मंदिर बनाने, क्यों पूजाएं करनी, क्यों विधान रचने हैं, क्यों यात्राएं निकालनी, क्यों और दूसरे जो भी कार्य होते हैं,
वो क्यों करने, इतने व्यर्थ की हिंसा पहले ही क्या कम हो रही है क्या? घर वाले काम तो देखो करने ही पड़ते हैं, उनमें तो मजबूरी है, वहां तो करना ही पड़ता, और यहाँ तो चला करके करना पड़ रहा है, अलग से करना पड़ रहा है। तो ये धर्म के काम में तो बचत कर लो अपन आरंभ में। प्रश्न में तर्क तो बढ़िया है अब, लेकिन जवाब इसका और सुंदर है। ये साइकोलॉजिकल जवाब है, बिल्कुल मनोविज्ञान समझ करके जवाब दिया है। देखो, ताको कहिए जो तू ऐसे कहे है, कहाँ तेरे परिणाम की तेरे पहचान नहीं, केवल बाह्य क्रिया मात्र ही में तू पुण्य समझे है। नहीं, ये तो पहचान है। कहाँ तेरे परिणाम की तेरे पहचान नहीं, तुम्हारे परिणाम, ये तो वाक्य बदल गया है। तो तुम्हारे परिणाम तो इस जाति के नहीं है, ये तुम्हारे परिणाम की तुम्हें पहचान नहीं। तो इस जाति के हैं, ये कट जाएगा, इसकी जगह पे आएगा कि तुम्हें पहचान नहीं, आगे लिखा हुआ ही है। यदि तुम इस प्रकार कहो तो तुम्हारे परिणाम की तुम्हें पहचान नहीं, कि तुम्हें पहचान आ जाएगा, तो इस जाति के हैं के स्थान पे है भी ले लो भले इसके अंदर, तुम्हें पहचान है नहीं, तुम्हारे परिणाम की तुम्हें पहचान है नहीं। देखो पढ़ता हूं, देखिएगा। ताको कहिए है जो तू ऐसे कहे है, कहाँ तेरे परिणाम की तेरे पहचान नहीं, केवल बाह्य क्रिया मात्र ही में तू पुण्य समझे है। बाह्य बहु आरंभी परिग्रही का मन सामायिक प्रतिक्रमण आदि निरारंभ कार्य में विशेष लागे नहीं है, यह अनुभव गोचर है। तो तेरे अपने भावनी का अनुभव नहीं, केवल बाह्य सामायिक आदिक सामायिक आदि का निरारंभ कार्य का भेषधारी बैठे, तो किछु विशिष्ट पुण्य है नहीं। शरीर आदिक बाह्य वस्तु तो जड़ है, केवल जड़ की क्रिया का फल तो आत्मा को लागे नहीं। अपना भाव जेता अंशा बाह्य क्रिया में लागे, तेता अंशा शुभाशुभ फल आपको लागे है। ऐसे विशिष्ट पुण्य तो भावनी के अनुसार है। हो गया ना पैराग्राफ? चलिए देखते हैं क्या कहा। उसको सीधे ही कह दिया, भैया जो तू कह रहा है, क्या कहा उसने, प्रश्न ध्यान है ना भाई, गृहस्थ के जो कार्य हैं वो तो गृहस्थी को करने ही पड़ते हैं, उनसे तो कोई छुटकारा है नहीं। गृहस्थ के सारे कार्य तो गृहस्थ जीव को करने ही पड़ते हैं, तो वहां तो आरंभिक हिंसा हो ही रही है। अब धर्म के नाम पर क्यों किए जाए? धर्म में जो निरारंभी कार्य हैं, जैसे सामायिक है, प्रोषद है, प्रतिक्रमण है, ये कार्य कर ले। बाकी ये जो मंदिर आदि बनाना या पूजा विधान आदि जिसमें बहुत जीवों का घात होता है, ऐसा काम क्यों? ये उसका प्रश्न। तो क्या कहा उसको कि यदि तुम इस प्रकार कहो तो तुम्हें तुम्हारे परिणामों की पहचान है नहीं। तुम्हारे परिणामों की अभी तुमको पहचान ही नहीं। पहली बात, क्यों पहचान क्यों नहीं है? हमें मालूम है। अरे तुम्हें लगता है कि तुम सामायिक आदि कर लोगे? बहुत आरंभी बहुत परिग्रही जो है जीव, उसको ऐसे निरारंभिक कार्यों में मन सहजता से लगता ही नहीं। ये विज्ञान तुम्हें पता ही नहीं है भावों का। और दूसरी बात, इसने बाहर की शरीर की क्रिया से ही तो गिना ना, वो हिंसा आदि को कैसे गिना? बाहर की शरीर की क्रिया से।
माने इसने शरीर की क्रिया से ही धर्म समझा अभी। लो कितनी बारीकी से पकड़ा, यहाँ टोडरमल जी की झलक नजर आती जयचंद जी। केवल बाह्य क्रिया मात्र में ही पुण्य समझते हो। तुमने ये समझा कि बाहर में बस ऐसे बैठे रहना, उसमें हिंसा नहीं होगी। बाहर में वो कुछ कुछ ऐसा करता हुआ दिख रहा है तो उसमें तो हिंसा है, और ये सामायिक प्रोषद आदि में कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है तो वहां पे हिंसा नहीं होगी, ऐसा ये सोचता है। केवल बाह्य क्रिया मात्र में ही पुण्य समझते। क्या कहा? बाह्य में बहु आरंभ परिग्रह, परिग्रह नहीं है, परिग्रही, बहु आरंभ परिग्रही या आरंभी परिग्रही, ऐसा कर लो चाहो तो, और या फिर आरंभ देश परिग्रही। बाहर में बहुत आरंभ परिग्रही का, यानी जिसके जीवन में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह चलते हो, ऐसे जीव का मन सामायिक प्रतिक्रमण आदि निरारंभ कार्यों में विशेष रूप से लगता नहीं। ये हकीकत है। कैसे लगे मन, बताओ? अरे अभी 2-1 दिन पहले अपन ने चर्चा की थी ना, जिसका नाच गान में बहुत मन लगता है उसका स्वाध्याय में नहीं लगता। वैसी बात है, नाच गान की जिसको विशेष रुचि हो वो नाच गान खूब कर लेगा, गा बजा लेगा, पूजन में 4-5 घंटे बैठ जाएगा, लेकिन स्वाध्याय में तो आधा पौन घंटा भी उसको ऐसा लगता है कि बरसों बीत गए। ऐसा घबरा जाता है उसके। तो यहाँ तो इतनी बात कही, जबकि स्वाध्याय में भी बाहरी क्रिया तो हो ही रही है ना। माने जिसको उछल कूद का रस है वो कैसे बैठ जाएगा सामायिक प्रतिक्रमण पुरुषार्थ आदि में चुपचाप? जिसको अभी बाहर का आरंभ परिग्रह खूब सूझता है उसको ये निरारंभ क्रिया कैसे हो जाएगी? पूरा ऐसे बैठने का नाम थोड़ी ना है वो सेठ जी बैठ गए थे ऐसे, तो क्या हुआ फिर? मेंढक बन गए। बाह्य में बहु आरंभ परिग्रही का मन सामायिक प्रतिक्रमण आदि निरारंभ कार्यों में विशेष रूप से लगता नहीं है। थोड़ी देर कदाचित बैठ भी जाए, थोड़ी बहुत वो मेहनत कर भी ले, लेकिन विशेष रूप से लगेगा नहीं। ये अनुभव गम्य है, ये सब जीव अनुभव करके देख सकते। जब आपका चित्त चंचल हो ना, बहुत इधर उधर दौड़ता हो, बहुत दूसरे दूसरे कार्यों में मन लग रहा है, तो समझ लेना उस टाइम पे सामायिक आदि तो हो ही नहीं। आपने एक बात नोट करी, ये जो प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं में ये सामायिक आदि भी बढ़ रहे हैं, तो इधर दूसरी प्रवृत्ति घटती जाती है। दूसरी प्रवृत्ति क्यों घट रही है फिर? दूसरी प्रवृत्ति इसलिए घट रही है क्योंकि अगर दूसरी प्रवृत्ति के प्रति इसको प्रीति भाव रहेगा तो मतलब वो आरंभ परिग्रह आदि की जो क्रियाएं हैं उसमें प्रीति भाव रहेगा, तो इधर ये सामायिक आदि में इसका मन कम लगेगा। ये 100% पक्की बात है। क्यों वो व्रत प्रतिमा पहले है और सामायिक पुरुषार्थ आदि की बाद में है? वो प्रतिमा क्यों पहले? हालांकि वहां पे भी सामायिक आदि तो आ ही जाते हैं व्रत प्रतिमा में भी, लेकिन आगे और एक्स्ट्रा दी ना। क्यों दी? कि पहले ये लिमिट करे अपनी क्रियाओं को, अपनी हरकतों को, अपने और चीजों को लिमिट करे पहले, तो इसका मन भी थोड़ा सा कम चंचल रहेगा, तो इसका मन इधर लगने लगेगा। ये मनोविज्ञान की बात है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं, ये कोई धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं, ये तो मन की प्रवृत्ति जो चलती है उसके आधार पर बात है। ये अनुभव गम्य है, लिख तो दिया कि बाहर में बहु आरंभ परिग्रही का मन सामायिक प्रतिक्रमण आदि निरारंभ कार्यों में विशेष रूप से लगता नहीं है। कि बात तो तेरी ठीक है कि मत करो आरंभ आदि और दूसरे कार्य मत करो धर्म के नाम पे, लेकिन ये बता कि जब तू दूसरे आरंभ परिग्रह आदि में लगा हुआ है तो तू कैसे यहाँ पर निरारंभिक कार्य कर ले? तो ये धर्म के नाम पर भी वही क्रिया सुहाएगी कि जिसमें ये आरंभ आदि हो। और सुहाएगी नहीं सुहाएगी से मतलब नहीं है, खास चीज है कि इन निरारंभी क्रियाओं में तेरा मन लगेगा ही नहीं अगर बाहर में तेरा आरंभ परिग्रह बहुत है। तुम्हारे अपने भावों का अनुभव नहीं है, खुद के भावों को समझ नहीं रहे हो तुम, केवल बाह्य सामायिक आदि निरारंभ कार्य का भेष धारण कर बैठो तो कुछ विशिष्ट पुण्य नहीं है। ऐसा भेष धारण करके बैठ गया सामायिक का, सेठ जी बैठे थे, बैठ जाते ना, बैठ गया धारण कर, या बाहर में और वेश तो बना लिया इसने, मुनि का वेश धारण करके बैठ गया, एलक शुल्लक का वेश धारण करके बैठ गया, और अभी अंदर में वो भाव छूटा ही नहीं है इसके।
केवल बाह्य सामयिक आदि निरारंभ कार्य का भेष धारण कर बैठो तो कुछ विशिष्ट पुण्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर आदि बाह्य वस्तु तो जड़ है समझ। शरीर आदि बाहरी वस्तुएं ये तो जड़ है। जो कुछ बाहर है, सब पर है, कर्माधीन है, विनाशी है, ये सारी बातें है ना। देखिए, केवल बाह्य सामयिक आदि निरारंभ कार्य का भेष धारण कर बैठो तो कुछ विशिष्ट पुण्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर आदि बाह्य वस्तु तो जड़ है। केवल जड़ की क्रिया का फल तो आत्मा को मिलता नहीं। जड़ की क्रिया का फल क्यों मिलेगा आत्मा को? और आत्मा क्यों भोगेगा? करे कोई और भरे कोई वाला हिसाब थोड़ा चलता। खुद के भाव उस क्रिया के साथ में होंगे तो उन भावों का फल लगेगा, है ना। वहां पे क्रिया कुछ भी करता रहे लेकिन भाव तो उस अनुसार है ही नहीं। केवल जड़ की क्रिया का फल तो आत्मा को मिलता नहीं है। अपने भाव जितने अंश में बाह्य क्रिया में लगे उतने अंश में शुभाशुभ फल अपने को लगता है। जितने अंशों में बाहरी क्रियाओं में अपना परिणाम लगते हैं, एक वो शब्द आया था ना, क्या देखा था अपन ने, किसमें था, इसके अंदर था कि किसमें था, शायद सत्ता स्वरूप के अंदर देखा था, उपयोगात्मक आत्मा, है ना, उपयोगात्मक आत्मा। तो ये उपयोग सहित कहां पर लगता है? केवल जड़ की क्रिया का फल तो आत्मा को मिलता नहीं। अपने भाव जितने अंश में बाह्य क्रिया में लगे, जहां ये अपने उपयोग को लगावे उतने अंश में शुभाशुभ फल अपने को लगता है। उतने अंशों में मिलेगा, उस प्रकार का मिलेगा। इस प्रकार विशिष्ट पुण्य तो भावों के अनुसार है। क्या इसको जो लग रहा था कि हम बाहर में वो आरंभादि क्रिया नहीं करेंगे विशिष्ट पुण्य बनेगा, ऐसा नहीं है। वो तो भावों के अनुसार होगा। बाहर में वो क्रिया होती हो चाहे नहीं हो, एक ही काम करने वाले अलग अलग जीवों को अलग अलग तरह का पुण्य बनता है। किसी को पाप भी बन जाता है। सामूहिक पूजा कर रहे हैं 10 जने बैठ करके, और 10 जनों में एक को तो बहुत गजब का पुण्य बना और एक को वहीं पे पाप बन रहा। बोलो, नहीं होता क्या? तो विशिष्ट पुण्य तो भावों के अनुसार है। विशिष्ट पुण्य क्या, विशिष्ट पाप भी, सारा का सारा पुण्य और पाप सब अपने भावों के अनुसार। तोडरमल जी ने तो लिखा ना, अपने परिणामों का ही फल लगता है। कहते हैं परिणामन की संभाल में गाफिल मत वे है प्राणी, भागचंद जी ने लिख दिया। देखिए, परिणाम तो है ना अपने समय का सत है ना, तो वो तो जैसे उठने उठेंगे, पर उस समय बस जागृत रहना चाहिए, है ना, हमेशा। हाँ, तो जागृत रहना भी तो उसी समय का सत रहेगा। उसमें जागृति कैसे करोगे आप? दो विषयों को मिला रहे हो। परिणाम अपने समय का सत है, ये पर्याय की स्वतंत्रता दिखाने की बात। अब जब पर्याय की स्वतंत्रता देख रहे हो तो फिर जागृत रहना चाहिए, ये बात कहाँ से? जानना चाहिए उस समय उन परिणामों को भी। हाँ, जानना चाहिए, ये बात ठीक है। और परिणामों की संभाल रखनी चाहिए, ये प्रेरणा रूप वचन है। वास्तव में तो अगर असली बात देखें तो जो परिणाम जिस समय आने के हैं वो उस समय आएंगे ही आएंगे। और परिणाम एक समय का होता है, तो जो एक समय में आ गया उसको संभालने कब जाओगे? हो गया वो तो काम खत्म, है ना। तो वो चीज अलग है। तो परिणाम एक समय का सत है, वो बात बिल्कुल अलग है। और परिणामों को संभालने की जो बात की जाती है वो प्रेरणा रूप से कही जाती है कि अपने भावों पर ध्यान दो, अपने परिणामों को सुधारो, ये कहा जाता है। यद्यपि वास्तविक बात यही है कि वो सुधरने होंगे तो ही सुधरे, लेकिन फिर भी चूंकि होनहार पर बात छोड़ी नहीं जाती, पुरुषार्थ की ही मुख्यता रख करके कहते हैं, इसलिए सब प्रेरणा रूप बातें कही जाती, ऐसा है। नहीं तो टोडरमल जी ने तो लिखा ना स्पष्ट, वैसे तो होनहार हो वही होगा, भवितव्य है वही होगा और काल लब्धि आने पर ही होगा। फिर भी उन्होंने मुख्य किसको किया? टोडरमल जी ने, पुरुषार्थ। इसीलिए पर्याय एक समय का सत है, पर्याय प्रत्येक समय की अपनी अपनी स्वतंत्र है, जो होनी होगी वही होगी, फिर भी उनको संभालने की प्रेरणा दी जाती है। दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, अगला पैराग्राफ देखते हैं अपन, समय तो होने वाला है, कल ही देखेंगे।
बड़ा पैराग्राफ। एक काम करते हैं, इसकी रीडिंग लगा देता हूँ मैं, ताकि ये ढूंढारी से नहीं देखना पड़े। ये सिद्धांत सारे अकाट्य हैं, अपन मानते भी हैं इन सारे सिद्धांतों को। कोई पर्याय एक समय की सत्य है, जो परिणाम आना है वो आएगा। तो फिर पुरुषार्थ भी तो हुआ कि जब पुरुषार्थ जो होना है जो होएगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर पुरुषार्थ अपन भी क्या तो ना, करें? पुरुषार्थ के, अरे पुरुषार्थ करो। फिर वो पर्याय तो जो आनी है, जैसे परिणाम बनने वही होएगा, तो पुरुषार्थ तो उसी दिशा हाँ में घूमेगा। हाँ, तो वो होएगा, तो वही आपका पुरुषार्थ रहेगा। अभी जो कि परिणाम चल रहे हैं, ये भी आप हाँ, पुरुषार्थ पूर्वक ही तो कर रहे हो। मतलब ये तो अपन पक्का मानते हैं कि भाई जिस समय जो होना है, हाँ, जो पर्याय भी परिणाम भी। पर ये समझ में नहीं आती, फिर घूम फिर के कभी कभी कीड़ा चल जाता है दिमाग में। तो फिर अपन करें क्या? कुछ मत करो, उसको जानो, यही पुरुषार्थ है। हाँ, अपने बस जो यही भी काम। परिणाम हाँ, अभी बस भी हो और रहे इससे हैं, ज्यादा, अभी भी जो हाँ, इससे परिणाम हो ज्यादा। रहे हैं, हाँ, ये परिणाम भी पुरुषार्थ पूर्वक ही हैं। अच्छा। ये हाँ, सहज पुरुषार्थ कहलाता है। हाँ, इससे ये ज्यादा अपन कुछ समझने नहीं का कर भाव सकते। आया कि नहीं आया? हाँ, ये प्रश्न जो आपके उठा, ये हाँ, प्रश्न समझने के लिए उठा, तो ये पुरुषार्थ हाँ, पूर्वक ही तो बात हुई ना। हाँ। अब इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते। इससे ज्यादा क्या हो, वो जीव का ही परिणाम कर सकते हैं। हाँ, हाँ, होगा वो सहज ही, सहज हाँ, स्वयं होता है, और हाँ। वो अपने पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा परिणाम है, मेरे बिना कैसे होता? हाँ, परिणाम मेरा है, तो उसमें मेरा हाँ, पुरुषार्थ लगा, हाँ, ऐसा है। पुरुषार्थ का अर्थ ऐसा नहीं है कि पलट देवे, चक्कर यही पड़ता है। ये शंका तभी खड़ी होती है जब अपन पुरुषार्थ में सोचते हैं मैं बदल के रख दूंगा, मैं सारे हाँ, परिणाम बदल दूंगा, मैं उस हाँ। परिणाम को नहीं आने दूंगा, पर ये नहीं वाला बदल परिणाम ले सकते, आऊंगा। नहीं बदल सकते, उस समय वैसा ही ऐसा नहीं पुरुषार्थ है। चलेगा। हाँ, जैसा होना पुरुषार्थ है वैसा ही वैसा ही। चलेगा, वैसा हाँ, ही वैसा ही परिणमन चलेगा। होगा। हाँ, 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 ऐसा है। ठीक। चलिए, कल ही देखेंगे इस पैराग्राफ को, बड़ा भी है ये पैराग्राफ। एक बार गाथा बोल लेते हैं। रुवत्थम शुद्धत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जहभणियम भव्य जन बोहणत्थम छक्काय हि अंकरम उत्तम षटकाय हित कर जिस तरह ये कहे हैं जिन देव, बस उस तरह ही कहे हमने भव्य जन संबोध। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनाणी स्तुति। नित पीजोधी धारी, नित पीजोधी धारी, नित पीजोधी धारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, वीर मुखार विंद ते प्रगटी जन्म जरा गद टारी, वीर मुखार विंद ते प्रगटी हरि, गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि करतारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी, सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी, भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी, नित पीजोधी धारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, कल्याणक तरूप वन धरनी तरनी भव जल तारी, कल्याणक तरूप वन धरनी तरनी भव जल तारी, बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा
सुधा समझान के, स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी। मुनि मन कुमुद निमोदन शशिभा सम सुख सुमन सुबारी। नित्य पीजोधि धारी, जिन वाणी सुधा समझान के, जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी। जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी। तीन लोक पति पूजत जाको, जान त्रिजग हितकारी। नित्य पीजोधि धारी, जिन वाणी सुधा समझान के, कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके पविधारी। कोटि जीभ सो महिमा जाकी धारी। दौल अल्पमति केम कहे यह, अधम उदाहरण हारी। नित्य पीजोधि धारी, नित्य पीजोधि धारी, जिन वाणी सुधा समझान के, नित्य पीजोधि धारी।